इस समय सियासत का खेल चल रहा है और खेल है टैरिफ टैरिफ। जी हां, टैरिफ टैरिफ दो बार इसलिए क्योंकि पहले ट्रंप ने 25% का टैरिफ लगाया, उसके बाद फिर टैरिफ दे दनादन टैरिफ, यानी कि दूसरी बार टैरिफ 25% का, और यानी कि टोटल 50% का टैरिफ भारत पर लगा दिया गया है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है और क्यों अमेरिका बौखलाया हुआ है, इसी पर चर्चा करेंगे। क्या लगता है आशीष, क्यों अमेरिका जो है बौखलाया है? देखिए, बड़ी एक सीधी बात समझ आती है। अमेरिका भारत पे टैरिफ तो ऐसे लगा देता है जैसे एक बहू अपनी सास पे इल्जाम लगाती रहती है डेली। मुझे लगता है कि ये सियासत सिर्फ पैसे को लेकर है, सारा खेल पैसे का है। अमेरिका नहीं चाहता, डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि भारत जो है रूस से तेल खरीदे। बड़ा सीधा सा मुद्दा है जो कि उनका व्हाइट हाउस से भी खुल के समझ आता है उनके लेटर को लेकर। अब वेडनेसडे को परसों उन्होंने जो है कहा कि भाई हम 25% छोड़कर 50% जो है आप पर टैक्स और लगा देते हैं, टैरिफ और थोप देते हैं। मजाक है कोई? 50%? अगर भारत अमेरिका का डील नहीं हो पाएगा, अगर बिजनेस नहीं कर पाएगा अमेरिका भारत के साथ, तो क्या कोई और कंट्री नहीं है जो डील कर पाएगी? क्या और कोई रॉ मटेरियल है या जितने भी सप्लायर्स है वहां पे कहीं और से नहीं मिल पाएगा? तो कहीं ना कहीं मुझको लगता है सिर्फ एक सियासत है ताकि वो रूस के साथ अपना जो बदला है, जो अपना गुस्सा है वो निकाल सके और भारत के जरिए अपना बदला पूरा कर सके, रूस के साथ गुस्सा निकाल सके। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा दिव्यांशु? देखिए, रूस के साथ गुस्सा निकाल सके ये तो वाकई मतलब जो बातें कही जा रही हैं, ठीक है, लेकिन इससे भारत में उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके रिश्ते ना सिर्फ रूस के साथ बल्कि दूसरे कई देशों के साथ भी काफी अच्छे रहे हैं। और इस लिहाज से क्योंकि हम ये बातें कही जा रही हैं कि रूस से तेल खरीद लिया तो ट्रंप नाराज होकर उन्होंने 25% से 50% का टैरिफ लगा दिया। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे लेकिन रूस पे मतलब भारत पे रूस से किसी भी तरह के बिजनेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे वो ट्रंप हो या कोई भी दूसरा देश हो, किसी भी तरह का ट्रेड हो, नहीं पड़ेगा ऐसा कुछ असर। क्योंकि अगर हमें अपने रिश्ते बना के रखने हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें कहा जाता है कि रिश्तों का सौदागर, ठीक है, वो कहीं भी बैठ जाए तो उनके रिश्ते कहीं ना कहीं बन ही जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और यकीन मानिए अमेरिका के साथ ना भारत के रिश्ते आज भी बिगड़े नहीं हैं। बिल्कुल बिगड़े नहीं, सियासत शब्दों की। हाँ, रिश्तों की बात आई है तो कहा जाता है कि ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते काफी अच्छे हैं और उसी चीज को लेकर विपक्ष भी वार कर रहा है कि भाई मित्र थे आपके, लेकिन मित्र ने तो आपको दगा दे दिया, दो बार टैरिफ। खैर, पहला टैरिफ अभी लागू नहीं कर पाए थे लेकिन दूसरा एक बार थोप दिए। भारत में विपक्ष का खेल तो आप अच्छे से समझते हैं। जब कभी भारत में विपक्ष जो है किसी बात को लेकर आगे आते हैं तो वो चाहे अडानी हो चाहे अंबानी हो, किसी को भी नहीं छोड़ते। अब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं छोड़ा है। वो उनकी नजर में सिर्फ वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वो कुछ नहीं। लेकिन जो टैरिफ वाला मुद्दा है कहीं ना कहीं बहुत ही घमासान मुद्दा है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एक बात बताइए, अगर ये टैरिफ वाला मैटर ना होता तो क्या कभी राहुल गांधी ये बोल पाते कि जो है ट्रंप एकदम सही कह रहे हैं, हमारे देश की इकोनॉमी गिर गई है? कहीं ना कहीं एक मुद्दा ये भी खड़ा होता है। अरे कभी नहीं कहते। और मुझे तो एक बात लगती है आशीष की, ट्रंप को एक्चुअली नोबेल प्राइज लेना है जी, ठीक है, उनको शांति पुरस्कार चाहिए किसी भी तरीके से, हल्ला मचा के। हाँ, हल्ला मचा के। वो चाहते हैं कि बस भारत पे दबाव बनाए, किसी तरीके से वॉर रुक जाए। इधर पाकिस्तान समर्थन में है ही कि भारत पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको रुकवाने में ट्रंप ने ही सब कुछ किया। तो वो हर तरफ से फील्डिंग जो है दावा है, फील्डिंग जो है ये उनका दावा है, भारत उस दावे को खारिज कर चुका है। बिल्कुल नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि एक ग्लोबल जो है ना ये मैसेज है, हाँ, मैसेज दे करके और बस पीस प्राइज मिल जाए कि दुनिया भर में जितना युद्ध चल रहा है वो सब सिर्फ ट्रंप की वजह से ही रुक रहा है। और अब भी वो दबाव क्यों बना रहे हैं? एक पॉइंट इन्होंने जो ऐड ऑन किया पाकिस्तान को लेकर, मैं आपको बता दूं, आई वाज रीडिंग आर्टिकल, मेरे ख्याल से 1971 या 81 में, आई एम नॉट श्योर फॉर द ईयर, पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान को जो है अमेरिका वॉर के लिए हथियार सप्लाई कर रहा था। आज से 2 दिन पहले मैंने स्टोरी की और मुझे पता चला कि बहुत पुराना मैटर है जो पाकिस्तान को रेडी कर रहा था अमेरिका लड़ाई के युग के लिए। तो कहीं ना कहीं तो इसकी दिशा ही बहुत अलग है। कभी कहते हैं भारत के साथ है और कभी भारत के अगेंस्ट काम है। एक युग की बात नहीं है, अब पाकिस्तान को एक मोहरा बनाया जाता है, चाहे वो चीन हो या फिर अमेरिका हो। ये दोनों देश जानते हैं कि एशिया में अगर कोई मजबूत है तो वो भारत है, और भारत को हम कहां से परेशान कर सकते हैं वो है पाकिस्तान। तो आप देखेंगे कि इस लड़ाई में भी किस तरीके से चाइना ने समर्थन किया,
ऑपरेशन सिंदूर वाले में, और किस तरीके से जो है बैकडोर से फिर अमेरिका सामने नहीं, आता है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक मोहरा बनाकर भारत को परेशान करने का काम ये बहुत पहले से चला आ रहा मैं है। एक और चीज देख रहा हूँ, आशीष आपने कहा कि 1971 की जो इंडो पाक वॉर थी उसमें अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था, तो ये एक डिप्लोमेसी का हिस्सा है। जब जिसको जरूरत पड़ता है वो उस समय उसके साथ होता है, कभी खिलाफ होता है। जैसे आप देखिए कि मौका परस्त है एक तरीके से। ये सारे देश करते हैं ना, इसमें कोई बड़ी बात क्या है। हमारे भी पहले अमेरिका से रिश्ते अच्छे नहीं थे, अब बहुत अच्छे दौर में है। पहले ओबामा इंडिया के ऊपर कैसे कैसे कमेंट करते थे, आज ओबामा इंडिया के पक्ष में बोलने लगे हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे फर्क है ना, कि वो तो डिप्लोमेसी का इसी हिस्सा का है। हम मुद्दे पे आते हैं। साफ उदाहरण अभी नजर आ रहा है, जिस तरीके से टैरिफ वाले मुद्दे पर चाइना जो है भारत के साथ आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, अरे वो छोड़िए ना, जब जब ये इजराइल का अटैक चल रहा था इसके साथ, टर्की के साथ, तो जब बिल्कुल लग गया था कि अब इजराइल कहीं ना कहीं अब उसमें जा रहा है, बैकफुट पे जा रहा है, तो ट्रंप रातों रात बयान दे देते हैं कि इजराइल ने गलती करी है। फिर अगले दिन सुबह जब वो जाकर के बॉम्ब गिरा देते हैं टर्की पे, तो फिर वो कहते हैं कि भाई उन्होंने कि इजराइल बहुत अच्छा कर रहा है। तो ट्रंप के बयान में तो अमूमन बदलाव का दिखते हैं। पलटवार ये बस मिलेगा। आखिरी में एक ही बात कहना चाहता हूं इससे पहले कि हम वीडियो का एंड करें। जो पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, तीनों का एक ही सियासी खेल है। एक वक्त हुआ करता था जब 300 रुपए का रिचार्ज कराने के बाद भी हम लोगों को मिस कॉल मारते थे। तो पाकिस्तान जो डोनाल्ड ट्रंप है वो वही करते हैं, दो अच्छी बातें कहते हैं, इसके बाद कह देते हैं लड़ाई मैंने रुकवाई, हमने टैरिफ लगा दिया ऊपर से। अरे आप भारत के पक्ष में भी हो, आप भारत के अगेंस्ट भी हो, करना क्या चाहिए? ये भी कहते हैं भारत मेरा मित्र है। भारत मित्र है तो यार टैरिफ मत लगाओ, जो लगा रखा उसे भी हटा दो। कम से कम जो है वीजा उजा पे भी थोड़ा बहुत पैसा कम कर दो कि आम आदमी जा सके ना अमेरिका घूमने। सब चीज पे महंगाई है, कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है ये टैरिफ वाली बातें थोड़े पल में आपको शांत हो जाएंगी, शांत हो जाएगा और नहीं लगा पाएंगे। रिश्ते बिगाड़ना ना ही अमेरिका के लिए अच्छा है और ना ही भारत तो हमेशा संवेदनशील रहा है इतने बड़े मुद्दों पे। आज सोचिए आप, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कभी भी किसी टैरिफ को लेकर एक स्टेटमेंट दिया अभी तक? बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। इसके पीछे यही वजह है कि उनको पता है कि उन्हें आने पता वाले है दौर रिश्ते में कैसे हैं। हाँ, उन्हें पता है इस बात का कि आने वाले दौर में मामला शांत हो जाएगा। वो बस मतलब आप समय ये के बोल साथ रहे जो हैं- है ये मुद्दा शांत हो जाएगा। बिल्कुल, आप ये बोल रहे हैं कि 27 अगस्त को जो दूसरा दौर शुरू होगा, टैरिफ 25% जो बच रहा है, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, जो जनता के दिमाग में जो सवाल बन रहा हुआ है। खैर, डबल टैरिफ की जो बात हो रही है और चर्चा में तो यही निकलकर सामने आता है कि जो है ये टैरिफ लग ही नहीं पाएगा। सियासत का ये खेल है। खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ, सियासत। चलिए, सियासत का ये खेल है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे डील करते हैं, क्योंकि पूरी देश की निगाहें उनके ऊपर टिकी हुई हैं। क्योंकि भाई कहते हैं कि ट्रंप हमारे मित्र है। भैया, आपका मित्र ही जब आपके साथ ऐसा कर रहा है तो फिर ये देश किस पर भरोसा करेगा? ये वही ट्रंप है जिनके लिए भारत में कई मंदिरों में पूजा पाठ हुआ था, उनके जीतने पर जश्न मनाया गया था, मिठाइयां बांटी गई थी। लेकिन अब वही मित्र, वही आपके दोस्त और सखा अब आप ही के ऊपर डबल डबल टैरिफ ठोक रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि इस सियासत का खेल कब तक और कहां तक चलता है।